राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। वरुथिनी एकादशी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है वरुथिनी एकादशी। आज के इस वीडियो में हम वरुथिनी एकादशी की कथा व आरती सुनेंगे। वरुथिनी शब्द संस्कृत भाषा के वरुथिन से बना है, जिसका अर्थ है प्रतिरक्षक, यानी कि कवच या रक्षा करने वाला। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी हर संकट से भक्तों की रक्षा करते हैं। आज के इन कठिन स्थितियों में कितने ही जन संकट में फंसे हैं, कितने ही जनों के जीवन अस्त व्यस्त हुए हैं। लोक पालन करता भगवान विष्णु जी का यह उत्तम व्रत वरुथिनी एकादशी संकटों से बचाने वाला है। हिंदू वर्ष की तीसरी एकादशी यानी वैशाख कृष्ण एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के वराह अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से वराह तीसरे अवतार कहे जाते हैं। वैसे वरुथिनी एकादशी हिंदू वर्ष की तीसरी एकादशी है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस व्रत से मिलने वाले पुण्य के बारे में राजा युधिष्ठिर को बताते हैं कि पृथ्वी के सभी मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त भी इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रख पाने में सक्षम नहीं है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गया था। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण राजा मंधाता की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु जी को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु जी बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गया था। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे कि शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है।
अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का फल मिलता है। एकादशी व्रत की विधि समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चने का शाक, कौदों का शाक, मधु यानी शहद, दूसरे का अंत, दूसरी बार भोजन करना और स्त्री प्रसंग। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे के निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्य के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। वरुथिनी एकादशी का सार यूं है। सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति, पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार वरुथिनी एकादशी व्रत कथा का समापन होता है। अब आइए एकादशी माता की आरती सुनें। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शस्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया, कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष चतुर महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता।
शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख, नाम निर्जला सब सुख, करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयन नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए, श्रावण शुक्ला होए, पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्चिन कृष्ण पक्ष, इंद्रा आश्चिन कृष्ण पक्ष, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में, रमा मास कार्तिक में, आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होई पद्मिनी, शुक्ल मास में होई पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता।